तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको रिव्यू देने वाले हैं जी अभी कैश का। नई एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जेन्युइन है कि नहीं है, आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना, उसी बारे में सिर्फ बात करेंगे। लोन अमाउंट 5,000 रुपये से लेकर अप टू 2 लाख रुपये तक की लिमिट मिलेगी। ईएमआई पे लोन मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए 36% आपको लगेगा ही लगेगा। ठीक है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे साफ साफ लिखा आप सैलरी इंडिविजुअल होने चाहिए और यहाँ पे आपकी उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए। तनख्वाह 15,000 रुपये से ऊपर होनी चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड और भैया सैलरी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। तो ये तो आप समझ गए कि यहाँ पे भैया आपको अपने आप को सैलरी शो करना पड़ेगा और बैंक स्टेटमेंट का जुगाड़ भी रखना पड़ेगा। हो सकता है सैलरी स्लिप भी पूछ ले, हालांकि आगे जाके बताएंगे क्या डिटेल से लोग पूछते हैं। और मैं आपको सीधा कट यही बताऊंगा कि इस पर अप्लाई करना है कि नहीं करना, लोन लेना है कि नहीं लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो एनबीएफसी ने वैसे बता रखी है अपनी, ये है CNMP इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप आरबीआई की वेबसाइट पर देखेंगे तो जी हाँ, ये नाम आपको देखने को मिल जाएगा और इनकी वेबसाइट पे भी इन्होंने यही डिटेल शेयर कर रखी है कि भैया इस एनबीएफसी से हम लोन यहाँ पे देंगे। दिक्कत आए तो उनका सपोर्ट का ईमेल अवेलेबल है, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों जैसे इंस्टॉल करेंगे ये वाला इंटरफेस नजर आएगा। सीधा आपने यहाँ पे प्रोसीड करना है, नंबर डालना है जो आधार कार्ड के साथ लिंक है, OTP वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पे लिखा है अप टू 2 लाख रुपीज़ का लोन मिलेगा, लेकिन कहानी यहाँ पे साइन इंटरचेंज ही इन्होंने कर रखा है। रुपीज़ का साइन तो नहीं है ये, अब पता नहीं कौन सी करेंसी का साइन है। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन यहाँ पे प्रोसेस बताया गया है कि सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, जैसे कि आपका नेम वगैरह, ईमेल एड्रेस वगैरह, माता पिता का नाम। उसके बाद KYC वेरिफिकेशन, चलिए बता दूंगा मैं आपको। एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, सैलरी तो आपको बताना ही पड़ेगा, कितनी तनख्वाह लेते हैं वो भी बताना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट के बारे में हम बात कर लेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट पूछे जा रहे हैं और लोन अप्रूवल आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो इनका हो गया जी प्रोसेस। बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे आप डालेंगे उसके बाद आपको आधार कार्ड से OTP वेरिफिकेशन करनी है और पैन कार्ड अपना अपलोड करना है। ये हो गई जी आपकी KYC वेरिफिकेशन जो कि आपको करानी है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों मेन मुद्दे पे। कंपनी का नाम बता दिया, इनकम बता दिया। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपको अपलोड करनी है सैलरी स्लिप 8/12 से लेकर 8/3 तक, यानी कि सैलरी स्लिप पूछा जा रहा है। और यहाँ पे वैसे आप बैंक स्टेटमेंट डाल सकते हो क्योंकि हमने बैंक स्टेटमेंट ही अपलोड करी थी। ठीक है, वही हमने वैसे अपलोड किया है यहाँ पर। बाकी आपके पास सैलरी स्लिप होगी तो आप वो भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट के तौर पे जी हाँ, सैलरी स्लिप या फिर बैंक स्टेटमेंट तो खैर आपको डालना ही पड़ेगा। PDF भी डाल सकते हो, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। अगर नेट बैंकिंग पूछ रहा है तो सैलरी स्लिप तो अपलोड नहीं होगी ना, बैंक स्टेटमेंट ही अपलोड होगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेगा। इसमें बग है भाई एप्लीकेशन में, इस बात की गारंटी है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे इस एप्लीकेशन में वो ये लगी है कि लोन तो इन्होंने दे दिया है 10,000 रुपये पे, हालांकि देखिए सिबिल स्कोर नहीं था जिसका मैंने अप्लाई किया। और यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस बताया इन्होंने 4,720 रुपये। अब 10,000 रुपये का लोन है, आधी तो प्रोसेसिंग फीस ही चली गई, यानी कि अकाउंट में 5,280 रुपये ही ये लोग डालेंगे। अगर देखा जाए ये रियलिटी है। वैसे मुझे लग नहीं रहा कि प्रोसेसिंग फीस इतनी होनी चाहिए। अगर है फिर तो भैया आंख बंद करो और इससे हट जाना, अपने डॉक्यूमेंट भी मत डालना अगर यही आ रही है। हाँ, अगर हो सकता है कि इस ऐप में बग है तो इसी वजह से दिखा रहा हो, या फिर आपको लोन मिल भी गया हो, या आपको क्या प्रोसेसिंग फीस शो कर रही है वो जरूर बताना। हमारे केस में तो बहुत ज़्यादा मुझे दिखा रहा है। अब 12 मंथ का टेन्योर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.24%, ये पर मंथ का है, ध्यान रखना। तो अप्रोक्सीमेटली 2.80% आपको मंथली लगेगा। तो कुल मिला के वही पड़ेगा भैया 30 से 36 के बीच में। तो सीधी सीधी बात है, 10,000 रुपये का लोन लेंगे, 10,000 रुपये तो एक्स्ट्रा चार्ज ही लग जाएगा, खाते में सिर्फ 5,280 रुपये आएंगे। तो कोई मतलब नहीं बनता ऐसे लोन एप्लीकेशन पे वैसे अप्लाई करने का। अब देखिए हमारे केस में जो है डिटेल निकल कर आई है, हो सकता है कि आपके केस में कुछ और डिटेल हो, लेकिन अगर मैं इसी एप्लीकेशन की बात कर लेता हूँ तो मेरे ख्याल से भाई अप्लाई नहीं करना। इसमें तो लॉस ही लॉस है, आपका फ़ायदा भी कुछ नहीं है। एक तो आपको बैंक स्टेटमेंट भी देनी है, पैन का आधार कार्ड भी देना है, और फिर लोन अमाउंट में प्रोसेसिंग फीस इतनी देनी पड़ेगी। तो मुझे नहीं लगता ये जायज़ चीज़ है। तो आप अप्लाई मत करें। मैंने आपको रिव्यू दे दिया है इसका, आपने पूछा था, मैंने जेन्युइन तरीके से बताया जो मेरे सामने डिटेल आई है। अगर हाँ आपके अकाउंट में हो सकता है अलग डिटेल आए। अब देखिए एक चीज़ और मैंने देखी है इस एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि देखिए आपको सही जानकारी देना मेरा काम है। तो ये तो मैंने बता दिया कि लोन हमें नहीं समझ आया, और मेरे ख्याल से कमेंट्स भी इसके ठीक नहीं है, तो अप्लाई आप मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसी जानकारी के लिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर